जय हिंद क्लास। कल कुछ क्वेश्चन दिया था हमने होमवर्क करने के लिए। आइए 64, 80 एंड 36। हाँ, उठा लीजिए 64 को, तोड़िए इसको। 8 मल्टीप्लाई 8 ऐसा लिख सकते हैं। इस 8 को क्या लिख सकते हैं? 2, 2 और 2। इस वाले 8 को 2, 2 और 2। मतलब सीधा सीधा 64 को आप क्या लिख सकते हैं? यहां 3 बार दो, यहां 3 बार दो, मतलब 6 बार दो। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसा लिख सकते हैं। यही किया होगा आप लोगों ने। ये फिर जिस तरीके से आप जानते हैं उस तरीके से किया होगा। एक तरीका ये होता है 64 वाला, ये वाला। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका हम आपसे बता रहे हैं बाबू, हमें यहाँ एलसीएम एचसीएफ सिखाने नहीं आए। पहली चीज हम बस इतना बताने आए कि डायरेक्ट और एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालोगे, अभी आप इतना जान लीजिए। ठीक है, हालांकि ध्यान समझना मेरी बात, जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। कभी भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर नहीं आता। फ्रैक्शन जब भी आप सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर में 64, 80, 36 ई सब इतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं आता, छोट छोट नंबर आता। जैसे 3, 5, 7, 9 और 18, 15 और 36। समझ में? 15 और 30 अगर लंबा नंबर आया तो 15, 45 ऐसा नंबर आएगा जो डिविजिबल हो रहा होगा आपस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कभी भी हम फ्रैक्शन सिखाने के लिए यहाँ एलसीएम एचसीएफ सिखा रहे हैं। पर्टिकुलर एससीएफ एचसीएफ की क्लास नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहली बात तो एससीएफ सिखाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में एससीएफ काम नहीं आता, केवल एलसीएम काम आता है। समझ में आ रहा है ना? आइए, अच्छा 80 को आप तोड़िए, क्या लिख सकते हैं? 2 और 40, बोलो। इस 40 को 2 और 20, इस 20 को 2 और 10, इस 10 को 2 और, तो मेरे भाई 80 को क्या लिख सकते? अरे गजब, 8। इस 80 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 36 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 और 6। इस वाले 6 को 2 और 3, इस वाले 6 को 2 और, तो मेरे भाई 36 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 × 2 × 3 कोई दिक्कत? आगे चले। चले, अब ध्यान समझना। सबसे पहले जो सब में कॉमन हो उसको निकाल लो। क्या कॉमन है? यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और बाहर लिख लें। यहां भी है, यहां भी है, और बाहर लिख लें। बोलो, क्या और कुछ कॉमन है? तो मेरे भाई जो बचा है अब सीधा सीधा लिखते चलो। 2, 2, 2, 2, तो 2 × 2 × 2 × 2 देख लो। ऐसा नहीं होता है। इसके बाद अब जब 2 में जो कॉमन होगा ना उसको निकाला जाएगा, ध्यान समझना। इतना लिख दिया हमने, दोनों में कॉमन था। हम एलसीएम निकाल, ध्यान रहा, एलसीएम निकाल, एचसीएफ नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है ना? अब जो दोनों में कॉमन होगा ना उसको देखो। इन दोनों में क्या कॉमन है? बाहर निकाल लो। इन दोनों में क्या कॉमन है? बाहर निकाल लो। और कुछ कॉमन है किसी दो में, या मतलब 3 में? नहीं है। अब जो बचा है उसको लिखना स्टार्ट करो। 2 × 2 × 3 और ×5 कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 मल्टीप्लाई में 5 3 3 51 और 5 45 45। 5 चौके 20, कैरी 2, 6 पंजे 30, 4 चौके 16, 30, 10 40 से 46, 46 2 48, कैरी 4, 6 चौके 24, 25 26, सॉरी 25 26, 2880। बहुत बढ़िया। 2880 इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई? आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
इतना लंबा कभी भी निकालने के लिए फ्रैक्शन में नहीं आता। तो अब इस बात से निश्चिंत रहे कि इतना लंबा चौड़ा आपसे पूछा जाएगा। ये बस हम सिखा दिए, ठीक है ना? अगर आप सीख सकते हैं तो यहीं से सीख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ बाबू, इसलिए हम बोल रहे थे यहाँ मत बैठ तुम। कल हम जो पढ़ाए थे ना, एक किताबिया में कुछ कुछ मैच कर गया, एक लोग ओ हम भी तो पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? ध्यान समझना, एलसीएम निकालते हैं। ये जो तरीका है मेरे भाई, ये क्लास 10th का तरीका है। इसको और इजी थोड़ा सा बनाए, थोड़ा सा और इजी बनाने का प्रयास, ध्यान सुनना, और इजी बनाते हैं। देखो ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो उसको क्या 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। जो जितनी बार होता है उसको उतनी पावर लगा के लिख सकते हैं। अभी जो नहीं जानते वो ठीक है, जो जानते हैं वो जान लीजिए, ठीक है ना? ये कितनी बार है, 2 की पावर 4, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, और यहाँ 3 की पावर 2 है। अब मेरी बात ध्यान समझना, इसमें जो सबसे बड़ी पावर हो ना, जिसकी जिसकी, वही टांग लो। जो सबसे बड़ी बड़ी पावर हो, सबसे बड़ी बड़ी पावर मतलब 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 2 की पावर 6 टांग लो। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2 टांग लो उसको। इसमें 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, टांग लो इसको। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो यहां लिखा है ना बाबू, यही ऊपर लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, और 5 की पावर। क्लास 10th पहुंच गए हम लोग। ये क्लास 10th का तरीका एलसीएम एससीएफ निकालने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी यहीं से एक जादू और सिखा के जाएंगे, बस अभी देखते रहो। बहुत तगड़ा तगड़ा जादू है अपने पास। जादू ऐसा एक मार दे भस्म हो जाए सामने वाले। नहीं, इतना तगड़ा वाला नहीं है, इतना तगड़ा वाला नहीं है, लेकिन इतना तगड़ा वाला नहीं। ध्यान समझना, जिसको ये तरीके देखो ध्यान से। अभी आपको बाबू ये इसलिए समझ में नहीं है क्योंकि आपने अभी एक्सपोनेंशियल पावर नहीं पढ़ा है। जैसे ही एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ लोगे ना, दायरी टॉपिक समझ में आने लगेगा। इसलिए जिसको आ रहा है बढ़िया, जिसको नहीं आ रहा है और बढ़िया। समझ में आना, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये समझ में आएगा नहीं यार, 2880 वाला कॉन्सेप्ट, बस यही समझो यार। बाकी जिसको नीचे वाला समझ में आ रहा है भैया, क्लास 10th है ये क्लास 10th आ गए हम लोग। अभी 5 7 क्वेश्चन इसी भी यहाँ पे करा देंगे, समझ में आ जाएगा। आ गया, हम बस क्लास 10th पहुंच गए। फिर छोड़ो 7th चलो 10th पढ़ते हैं। मिटा इसको। चलो अगला क्वेश्चन, 12 24 और 32, सॉरी 16 24 और 32, 16 24 और 30, यही था मेरे भाई। और शुरू करते हैं। 16 को 4 और 4, फिर 2 और 2, फिर 2 और 2, मतलब सीधे 16 क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। क्या इसको 2 की पावर 4 लिख दें? बस इतना जानो, जितनी बार जो रिपीट होगा ना उसको उतनी पावर लगा के लिख दो। बस इतना जान लो, हमने कहा माही मल्टीप्लाई माही, तो माही की पावर 2, माही की पावर। हमने कहा कलुआ मल्टीप्लाई कलुआ मल्टीप्लाई कलुआ, कलुआ पावर। हमने कहा कलुआ मल्टीप्लाई माही मल्टीप्लाई माही, तो कलुआ की पावर 3 और माही की पावर 2 हो। समझ में आ कि नहीं आया? जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी पावर भी लगा के लिख दो, बात खत्म। समझ में आ कि नहीं आया अभी ये? बस, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है ना? तो कलुआ पावर 3, कलुआ डिस्टर्ब हो गया। चलिए, यहां लिखिए 16 बराबर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 2 की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए 24 को हम देखो, अब हम डायरेक्ट तोड़ते हैं, बाकी आप लोग जैसे तोड़ेंगे वैसे देख लीजिएगा, ठीक है ना? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 4 3 11, 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यही आया होगा आपका 24 का। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो मेरे भाई को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। देखो इसकी की पावर कुछ नहीं है, इसके पास एक ही है, तो 3 की पावर 1। समझ में आया? इतना गुमसुम कैसे है तुम? हाँ ना, हाँ ना पढ़, हाँ ना पढ़, घर से पैसे चुराया, टेंशन में है कि हूं क्या पहुंचे बाद बाबूजी। चलिए 32 को तोड़े।
दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो टू की पावर क्या आ गया? 5। हमने बताया जो सब में कॉमन है उसके सबसे बड़ी पावर टांग लो। सबसे बड़ी पावर क्या करो? टांग लो। तो यहाँ टू की पावर कितना है? यहाँ टू की पावर, यहाँ टू की पावर बड़ा कौन है? तो टू की पावर 5 टांग लो। टांग लिए। थ्री की पावर क्या है? और कहीं है? तो टांग लो थ्री की पावर 1। समझ में आया ना? इसको करो, सॉल्व करोगे तो आएगा 32 मल्टीप्लाई 3, तीन दूनी 6, तीन तरीका 9, 96 आ रहा होगा आंसर। बाबा समझ में नहीं आ रहा क्या बाबू? कल समझ में नहीं आया था, अभी याद आ रहा है? कर लोगे होमवर्क? बहुत बढ़िया। अभी जिसको जिसको समझ में नहीं आता परेशान मत होना, ठीक है ना? ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कल फिर करके लेके आना यार होमवर्क। कल तो एक क्वेश्चन समझाए थे। फिर वहीं आके समझ में आ ही नहीं रहा। आ रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है। तुम्हारी किडनी तक हम यहाँ झांक के बता सकते हैं कि कहीं किडनी बड़ी है कहीं छोट है, लेकिन किडनी है छोट बड़े रे, ये बुझाया ही। तो दूसरा वाला तरीका मेरे भाई देखो, इन तीनों में क्या कॉमन है? ये वाला दो टांग लो। और क्या कॉमन है? ये वाला दो फिर टांग लो। ये वाला दो फिर टांगो। ये वाला दो नहीं है। कौन है ये वाला दो? चलिए अब ध्यान समझना, ये वाला दो, ये वाला दो इन दोनों में है, फिर टांग लो। अच्छा बचा क्या अब? दो और तीन, इसको भी टांग लो। टांग लिए। सबसे पहले जो सब में कॉमन होगा उसको निकालना है, फिर जो दो में कॉमन होगा उसको निकालना है, फिर जो सिंगल बचेगा वो तो फर्जी है, उसको कहीं भी टांग लो। जो सिंगल आदमी है उससे क्या मतलब देश दुनियादारी से? टांगो उसको कहीं भी। अब मारो बल भर। चलिए, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 3 96, करोगे तो यही आएगा। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मेरे भाई? दोनों साथ साथ सीखते रहो, ठीक है ना? अभी मैं इसको बहुत ज्यादा डीपली इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसमें पावर माइनस में भी जाती है। टू की पावर -5, टू की पावर -5 की पावर -10, टू की पावर -10 की पावर -10 की होल पावर -6। जी वो सस्पेंस में चला गया। एक क्वेश्चन अमूमन आपको देखने को मिलेगा, टू की पावर 3, थ्री की पावर -5 की पावर -6 डिवाइड बाई थ्री की पावर 7 अपॉन में थ्री की पावर 8 की होल पावर -9। लो, और यही नहीं, इसी प्लस लगा कुछ और भी लिखा होगा, लड़का फट के फ्लावर हो जाता है इतने में। समझ में आ रहा है ना? पुष्पा नाम समझ के क्या समझे? फ्लावर है, फ्लावर ही है इस क्वेश्चन में, फायर नहीं है। ठीक है, मिटा इसको। कोई दिक्कत? समझ में नहीं आ रहा क्या माही? आ रहा है? बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन बाबू भैया 32 56 84। 32 56 और 80। पहले तो ये बताओ कि ये तीनों टेबल, क्या तीनों नंबर क्या किसी के टेबल में आते हैं? किसमें? और किसी टेबल में? और किसमें? 6 में आएंगे। 6 के टेबल में 32 आता है बाबू? तीनों आते हैं 8 के टेबल में। चलिए छोड़िए। 32 को आपने लिखा होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है ना? ये होता है 14 4 जा, हाँ, इसको 7 2 और इसको 2 और 2, या 56 क्या लिख सकते हैं आप? 2 × 2 × 2 × 2 × 7, मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। 84 किसके टेबल में आता है? वो 14 6 84, 14 के टेबल में। 12 7 84, हाँ, 12 × 7 भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है ना? 12 × 7। ये तुम ठीक से बैठ ना, कैसे चेयर वाइट रही है फालतू में।
पीछे वाले को डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा, बकलोले पूरा एकदम वाह की है, ठीक से डॉक्टर डॉक्टर पछुआ की पछुआ को डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। ये जो छोटा छोटा होता नहीं बहुत खदखदाता। चलिए मेरे भाई 84 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 7, मतलब 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। किसी कोई दिक्कत लाल? बहुत बड़ा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें 2 सब में है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5। कल ये बुझा नहीं रहा क्या, बुझा नहीं रहा? अब कलुई बोल दी, हाँ बुझा रहा है। हमको कलुई बोलते रहते हैं, खुद लग रहा है जैसे एकदम इंग्लैंड से आए हैं, खुद तो नाइजीरियन लगता है, हमको कलुई कलुई बोलते रहते हैं, कलुआ चोट्टा मारूंगे किसी दिन। चलिए बड़ा क्या है भैया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, तीनों में बड़ा कौन सा है, 2 की पावर 5। अच्छा एक बात बताओ, 3 की पावर 1 यहाँ है कहाँ, और कहीं 3 की पावर 1 है? लिख लो वैसे ही जैसे लिखा है, उसके बाद और क्या है, 7 की पावर 1 दोनों जगह है, टांग लो, टांग लिए। तो मेरे भाई ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 7×3 = 21, मल्टीप्लाई करो 32 × 21, 2 1 कम 2, 3 दूनी 3 1 कम 3, 2 दूनी 4, 4 3 7, 3 दूनी 6, 6 से 22 आ रहा होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाग चले, मतलब आगे चले, चल 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 चल, भाग 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 भाग, तुरंत निकल निकल, छोटे मास्टर भागने बोला, कोनो कांड होने वाला है। देखो अभी इस क्वेश्चन में ना हम कुछ तड़कता भड़कता सीखेंगे, क्या सीखेंगे बाबू भैया? तड़कता भड़कता मतलब आपके बुक में क्वेश्चन होगा जिसका नाम होगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ये क्लास 10th में भी है, 6 में भी था, डीएवी की में होगा। एनसीईआरटी ओसीईआरटी नहीं होता ये सब। एनसीईआरटी वाले सोचते हैं ओ माँ बाबू इतना ज्यादा पढ़ोगे पागल हो जाओगे, माँ बाबू, माँ बाबू तुम 3 क्वेश्चन लगाओ बाबू बस, माँ बाबू कुछ चीज दे के साइड कर देते उसको। वही डीएवी वाला, आर्यस अग्रवाल वाला, आरडी शर्मा वाला लगा होता घस 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 घस, रेशनल नंबर में 1 महीने भी क्या देता हूं। एनसीईआरटी क्या 30% क्वेश्चन अगले रेशनल नंबर कवर करके बैठा है, जितना उसके कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्वेश्चन है ना, उतना परसेंटेज का आधा है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई अगर आप तीनों मिला दीजिएगा आर एस अग्रवाल का, तो जितना क्वेश्चन है ना वो परसेंटेज का केवल आधा है जितना कंपेयरिंग क्वांटिटीज में है। और एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, नो डाउट, बोल नहीं सकते कुछ। समझ में आ रहा है ना, मिटाएं? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, पहले ही बताओ। चलिए बढ़िया बुझा रहा है भैया, तो वैसे बुझाना मतलब भूल जाना होता है। चलिए अगला है 54 और 114, यही है, फिर क्या है? हाँ बाबू, ये कौन सा क्वेश्चन दे दिया हमको, ये सब छोटा बहका रहा है। बाबू एकरे बाद होगा, इधर हम बता रहे हैं, एकरे बाद होगा, 5 6 क्वेश्चन छोड़ दो उसके आगे बढ़ो, नहीं 9 क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ो, बहुत ढेर क्वेश्चन दे दिए, 3 दिन तक होमवर्क में कराएंगे। कोई नहीं, आप जो बोल रहे हैं हम वही लिख देते हैं। 42 और 36, 42, 60 यही है, 60, 75, 12, 18 और 30 यही है, सॉरी 20, 20, 20, 20, 20 है, 20, 20 है। चलिए देखो, 7 6 या 42, 2 × 3 मतलब 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 7, 9 7 जा 63, 3 × 3 मतलब आप 63 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 7, यहाँ 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर,
3 की पावर 2 और 7 की पावर 3 की सबसे अच्छा 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1। टांग लो। 3 की सबसे बड़ी पावर टांग लो। 7 की सबसे बड़ी पावर टांग लो। तो 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7। हॉरर मूवी चल रही है। हाँ मम्मी रे। चलिए 9 से 1 जा 63, 63 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 126। यही आ रहा होगा। बढ़िया भैया। अगला वाला 60 और 75, 15 चौके 60 और 15 पचे 75। बोलो। तो 15 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 5 चौके 20, 15 दूनी 30, 300 आ रहा होगा। यही आ रहा है सबका। अच्छा किसका किसका नहीं आया एक बार हाथ उठाना। किसका किसका नहीं आया। बढ़िया। हाथ नीचे करो कौन कौन ऐसे है जिसको समझ में नहीं आया। अब हाथ ना उठे। अब हाथ ना उठे। हाँ के साथ गर्दन भी जाएगी। दांत से काट लेंगे तुम्हारी गर्दन। चलिए कितना आ गया 300। कोई एक ऐसा टेबल बताओ जो इन तीनों के टेबल में आता हो। मारेंगे भन्न से। हमने कहा कोई एक ऐसा टेबल बताओ जो इन तीनों के टेबल में आता हो। गरीब बता रहा है 2। 2 इन तीनों के अरे 2 इन तीनों के टेबल में आता है। आता है 2 इन तीनों के टेबल में। कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों के टेबल में आता है। क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं हम ना। वह देखो हाँ क्वेश्चन ही गलत है तुम्हारा। जो हमको आ रहा है पूछ नहीं रहे हो। हमको आता है टू टेबल तुम पूछ रहे हो 3 टेबल पकड़ लो ले लो पूरा। लिविन 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 चले आओ मैगी खाने बस। लुब्रिकेंट वाली। साथ वालों को भी खिलाया जा रहा है कब से। चलिए। अच्छा अच्छा इसका आंसर क्या है 180। मेरे भाई 12 के टेबल में भी 180 आता है 18 के टेबल में भी 180 आता है और 20 के टेबल में भी 180। कोई दिक्कत दुख तकलीफ। देखो मेरी बात सुनो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। कोई ऐसा जिसको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा भाई। नहीं है कोई ऐसा। अब जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं ना मेरे भाई करेंगे उसको। बचे हुए क्या क्वेश्चन करेंगे। करो क्वेश्चन मिटाए इसको। अगला है 36, 60 और 70। 36 को क्या लिख सकते हो। दो दूनी चार चचाक छत्ता दो दूनी चार तीन तीन का 9। 36 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगला 60 को 12 पंजे 60। 2 इंटू 3 इंटू 5 यही लिख सकते हैं। 9 8 72 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसा लिख सकते हैं। देखो भैया अब ना ये सब करना सीखना तुम। ठीक है ना 36 को मास्टर ने कैसे तोड़ दिया 60 को 72 को। अब कैसे तोड़ दिया ये हम समझा के आ चुके हैं। हमने आपसे क्या बोला 36 को लिखो 6 का टेबल आता है 6 6 में तोड़ दो। फिर इसको 2 और 3 में तोड़ दो। फिर इसको भी 2 और फिर जो लास्ट बच जाए उसी को उठा के लिख दो। वही हमने लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया। बाकी जिसको यही वाला तरीका आता है ये अपने आप में बढ़िया है। यहाँ तो मौजा ही मौजा। 7वीं क्लास भी मौजा ही मौजा ना। चलो यार सर हर बात ये यस सर यस सर। चलिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर लिख सकते हैं ऐसा।
टू की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। खींच लो। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। और 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 5 8 5 जा 40, 9 चौक 36, 360। यही आ रहा है सबका? करके नहीं आए आप? बस। हाँ, 2 क्वेश्चन करने नहीं आए थे, बाकी सारे आ गए थे। तो कौन से वो 2 थे जो नहीं आए थे? वाह देख, फर्स्ट और सेकंड नहीं है, बाकी सारा आ गया। बचा है क्या फिर? अच्छा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट बता रहे हो या फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बता रहे हो? मतलब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला सेकंड क्वेश्चन, अच्छा थर्ड क्वेश्चन ये है, ये पूरा पार्ट, एक क्वेश्चन के 10 पार्ट, फिर एक क्वेश्चन का ये वाला बता रहे हो? अरे राम हो। तुम कूद के आए हो, मैं गिर जाता कभी। यही क्या आदमी डराती है, इसको आगे कहाँ नहीं जाते हो? छोटे से हंसते हंसते डरा दे। वाह यार, हम लग रहा है मंजूली की, मंजूली की आ गई। अब भाई हम गेट खोल के भाग जाते। चलिए, 16 28 है, इसको छोड़ो यार। एक क्वेश्चन हम ये वाला बता देते, 12 16 24 और 32। 12 16 24 और 30, ये है ना क्वेश्चन? सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम बता देते, बाकी का क्वेश्चन ध्यान से आप मेरी बात सुनो। अभी ठीक आधे घंटे बाद या कल ठीक आधे घंटे बाद। नहीं, कल क्लास थोड़ी जल्दी स्टार्ट होगी, ठीक है ना? ये बोलो इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। अब भी कम नहीं है। कॉन्सेप्ट तो लोग हंसाते लोग, क्लास में कुछ पढ़ाने जाओ, हो जाओगा मास्टर भांग खाया, लड़कों को भी भांग खिलाया, बैठ के ही आ रहा है, छोटा क्लास पढ़ा तो रहा नहीं है। वाह बेजान। पूरी जब से इंस्टीट्यूट में 4 बजे आता है, 4 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। लगातार नहीं, नहीं इसके दिमाग में चल रहा हो। अरे तुम लोग इसको स्टैंड अप कॉमेडी बना देगा ये देख। चले। हो गया। सॉरी ऑनलाइन वालों, भाई मैं क्या करूं, ये लोग पढ़ा ही नहीं देते। बस 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 बस, हम यार मुंह करके बोल देते हैं। ऑनलाइन वाले इधर मुंह करके बोलते चलो चलो, हंस रहा लगातार। चले सुने ध्यान से, अभी थोड़ी देर बाद ना इसका लेक्चर रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना? लेक्चर रिकॉर्ड, अभी थोड़ी देर इसका लेक्चर रिकॉर्ड होकर चला जाएगा, ठीक है ना? या फिर कल लेक्चर रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना? अगर कल लेक्चर रिकॉर्ड, अभी आज अगर चला गया तो आप बैठ के इसके आंसर मिला लीजिएगा। अगर आज नहीं गया, ठीक है ना, तो कल लेक्चर हम वीडियो मतलब बना देंगे, ठीक है ना? आप बैठ के इस पे देख लीजिएगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब, होमवर्क का क्वेश्चन करने के बाद वीडियो अगली वाली शूट होगी। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वालों आप भी होमवर्क कर लीजिएगा, जो होमवर्क बचा हुआ है अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी, या फिर कल हम वीडियो दिखा करके उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।